चांदपुर तहसील के ग्राम बागड़पुर में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन चौधरी कुलदीप सिंह ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में कहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव राजनीतिक दलों से न होकर ग्राम प्रधान, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख द्वारा होना चाहिए। राष्ट्रपति का किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को राष्ट्रहित में कानून को स्थगित करने के लिए वीटो अधिकार होना आवश्यक है। देश के सशस्त्र बलों में बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी कानून नहीं लाया जाए। सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली को संबोधित ज्ञापन में किसानों के पास उपलब्ध कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत करने के लिए कोऑपरेटिव सहकारी समितियां की पूंजी उपलब्धता के साथ तकनीकी उपलब्ध कराई जाए। कोऑपरेटिव समितियों की आय को बढ़ाया जाए। कोऑपरेटिव समितियों में युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाए। देश के बाजार को विदेशी कंपनियों से मुक्त कराया जाए। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में उन्होंने बिजनौर जनपद को गुलदार से मुक्त कराने, गन्ना मूल्य में वृद्धि की जाए, दूध का न्यूनतम मूल्य 80 रुपये कराने, किसानों से संबंधित सभी कार्यालय में किसी भी काम को पूरा करने का समय निर्धारित कराने, खादर क्षेत्र में जहानाबाद से नारनौर तक बंदा बनाए जाने और गंगा एक्सप्रेस वे बिजनौर विदुरकुटी होकर गुजारवाने की मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी रामपाल सिंह ने की तथा संचालन विकास कुमार ने किया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी ओमवेश, वन क्षेत्राधिकारी दुष्यंत सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत जी एम केन तेज बहादुर सिंह, तहसीलदार चांदपुर आलोक कटिहार, किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुनील प्रधान के अलावा सोमपाल सिंह, महिपाल सिंह, जितेंद्र प्रधान, राजीव कुमार, सरदार शमशेर सिंह, लज्जाराम सिंह, दयाराम सिंह, ऋषिपाल सिंह, सुधांशु चौधरी ने संबोधित किया। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? भारतीय किसान यूनियन से जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार। आज महात्मा टिकैत जी की जयंती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो आज ये गांव बागड़पुर में उनकी प्रतिमा पर आयोजन किया गया और सभी लोगों को हमने ये कसम खवाई कि जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सिद्धांत थे उनको लेकर हम सबों को चलना चाहिए, उनके सिद्धांतों पर रहना चाहिए। और जो उन्होंने एक संगठन बनाया था, किसान को यही बचा सकता, यही कुछ दिवा सकता, लोगों को इस किस्म से हमने इन बातों से सबको अवगत कराया और भोजन प्रसाद भी बनवाया, माला अर्पण करवाई। आपका परिचय? मेरा नाम सोमपाल सिंह है और मैं भारतीय किसान में वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। सोमपाल जी, आज चौधरी टिकैत जी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से कार्यक्रम हुआ, जरा बताइए। ये उनका 90वां जन्मदिन मनाया है आज यहाँ बागड़पुर में, और उन्होंने जो किसान को सिखाया है, जो सिखाए का गए हैं, किसान ने उस पर अपनी बात करी है। जैसे कि तेंदुआ है, तेंदुए का मतलब हमारे खेत में नहीं होना चाहिए, किसान के खेत में नहीं होना चाहिए। तेंदुए की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, वो कहाँ से करें, कैसे करें, लेकिन किसान को बिल्कुल निडर होकर खेत में अपना काम करना चाहिए। आज किसान निडर होकर ना करके तेंदुए के डर से काम कर रहा है खेत में। खेत के काम हर समय 12 महीने है, चाहे बेल पाड़ने का हो, खाद डालने का हो, पानी चलाने का हो, उसमें वो बेचारा सहमा 1-1, 2-2, 4-4 इकट्ठे होकर जाते हैं। अब ये इकट्ठे होकर ये तो है नहीं कि हर समय हो जाएंगे, किसान अकेला है तो अकेला ही जाता है। तो तेंदुए का अगर डर नहीं है तो किसान अकेला खेत में अपने आप जाएगा। तो इसलिए जो है हम ये कहते हैं कि इस तरह के डर किसान पर नहीं रहने चाहिए। किसान को किसान की फसल का दाम मिलना चाहिए। जैसे कि जब से भाजपा आई है तब से यहाँ पर गन्ने की बेल्ट है, गन्ना किसान है, उन्हें गन्ने के दाम नहीं मिल पा रहे और गन्ने की लागत हर साल बढ़ रही है। गन्ने पर लेबर खर्च हर साल बढ़ रहा है, लेकिन उसे अगर दाम नहीं मिलेगा तो उसका खर्च कहाँ से चलेगा, उसका भी खर्च है। तो इसलिए ये किसान को किसान की लागत निकाल कर और उसका मूल्य घोषित करना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी फसल क्यों ना हो। लेकिन आज अंट संट हो रहा है, कोई इस तरह से नहीं हो रहा। जबकि देखो, कोई भी कंपनी काम कर रही हो, अपना मुनाफा पहले रख रही है,
जिसकी कंपनी है वो ही डायरेक्टर है, उसकी भी तनख्वाह अलग है कि मेरी ये तनख्वाह होगी, बाकी कर्मचारियों की अलग होगी। लेकिन उसी की कंपनी और उसी का डायरेक्टर, उसकी भी तनख्वाह है, लेकिन किसान की तो कोई तनख्वाह ही नहीं है। तो इसलिए किसान का भी ये कानून बनना चाहिए, किसान को जरूर जो है इतना कुछ होना चाहिए कि उसको फसल का वाजिब दाम मिल जाए। ये इस उसमें जो है, ये जो है बाबा टिकैत ने जो हमें सिखाया है, उसी उस पर हम आज इस सभा में, इस पंचायत में, इस जन्मदिन पर बोले हैं। आपका परिचय? मैं जितेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत पहाड़पुर कला और मलेशिया, विकास खंड जलीलपुर, तहसील चांदपुर, जिला बीजापुर। आज बागड़पुर ग्राम में चौधरी साहब की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, आप भी वहाँ रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो साहब भाग्यशाली समझता हूँ समस्त किसान परिवार को कि हमारे बीच बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी रहे। वो एक दिव्य आत्मा थे और जो उन्होंने किसानों के लिए हमें आंदोलन करना सिखाया, अधिकार मांगने सिखाए, आज भी हम उन्हीं अधिकारों को लेकर, अपने उसी आंदोलन को लेकर सभी किसान बिरादरी से कहते रहते हैं कि निवेदन करते हैं कि वह सब एकत्रित रहें, एकजुट रहें, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें। सरकार किसी की भी हो, सरकार से क्या, सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन दुख इस बात का है कि किसानों की समस्याओं को कोई पटल पर रखने वाला नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या ऐसी दिक्कत है कि सबकी सुनी जाती है और जो किसानों की समस्याएं हैं वो नहीं सुनी जाती हैं। जैसे किसान की आज लागत जो है वो आमदनी से आगे बढ़ चुकी है। किसान के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लागत आमदनी पे भारी हो गई है, इसलिए किसान का बच्चा भी खेती से बच रहा है। और जो गांव का विकास है, सरकार को चाहिए गांव का विकास है वो खेती से ही चलेगा। अभी पीछे एक कोरोना काल चला था, उसमें देखा है आर्थिक स्थिति को, सरकार ने भी घोषणा करी थी कि ये आर्थिक स्थिति को भारत की बनाए रखने के लिए कृषि ने बहुत योगदान दिया। सबसे बड़ा योगदान कृषि से रहा। जब सरकारें ऐसा मानती हैं तो फिर कृषि को क्यों प्राथमिकता नहीं दी जाती? इसे बढ़ावा दिया जाए, इसमें लागत देख के उसकी जो फसल है उसका एमएसपी तैयार करा जाए। जब किसी भी फसल का एमएसपी होगा, उसे किसान को ये पता रहेगा कि भाई मिनिमम इस रेट में तेरी जाएगी, तो उसे करने की कोशिश करेगा। अब फसल पैदा कर रहा है, उसके भाव का पता नहीं है, पता चला उसकी लागत बहुत लग गई और उसे जो मिलने वाला रेट है वो 0 है। तो इसलिए जो है किसान कहीं ना कहीं बहुत तंग हालत में, क्षीण है आज अपनी कृषि से। तो सरकारों को चाहिए कि भाई उसे बढ़ावा दे। बाबा महेंद्र टिकैत जी की जो जयंती पर आज हम लोगों ने सबने विचार विमर्श किए हैं, जो वरिष्ठ यहाँ बैठे थे, तो ज्ञापन भी दिए गए हैं। मैं मानता हूँ कि वो ज्ञापन सब ठीक हैं। अभी मुझसे पहले वक्ता माननीय चौधरी कुलदीप जी ने बताया, राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होना चाहिए सही में वही होना चाहिए कि उसे पूरे हिंदुस्तान का सर्वोच्च पद है, पहली प्राथमिकता है, तो सभी को चुनने का उसे अधिकार होना चाहिए। ग्राम पंचायत को भी होना चाहिए, क्षेत्र पंचायत को होना चाहिए, जिला पंचायत को होना चाहिए, नगर पालिका को होना चाहिए, महानगरों को होना चाहिए, तो सभी को अधिकार होना चाहिए। तो मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इन बातों पे प्राथमिकता से गौर करी जाए, किसानों की तरफ भी प्राथमिकता से गौर करी जाए अगर कृषि को बचाना है। आपका परिचय? कुलदीप सिंह, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन। कुलदीप जी, आज ग्राम बागड़पुर में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया और क्या क्या मांगे आपके द्वारा जनप्रतिनिधि को एक ज्ञापन के रूप में अवगत कराई गई, जरा उनसे बताइए। देखो, आज जो ये एक सद्भावना दिवस के रूप में हमने मनाया, जो टिकैत साहब सर्वधर्म सर्व जात का एक मिशन लेकर चले हैं, जहाँ एकता की भावना से, तो वो सद्भावना दिवस आज हमने मनाया टिकैत साहब का जन्मदिन के रूप में। और क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन यहाँ के विधायक, चांदपुर विधायक स्वामी ओमवीएस को दिया गया है, जिसमें सरकार द्वारा अभी तक
गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि ना होना। सीजन 2025-26 में गन्ना मूल्य में वृद्धि करी जाए। क्षेत्र में तेंदुए से कैसे बचा जाए, इससे संबंधित मामला के उत्तराखंड से हमारी सीमा लगी हुई है, वो वायर फेंसिंग लगे और वन विभाग को संसाधन उपलब्ध हों ताकि जंगल में किसान काम करते समय अपने जान माल की हिफाजत हो सके। एक तटबंध के मामले का हमने दिया, नानौर से जहानाबाद तक तटबंध का निर्माण, इस लाखों रुपए की फसल जो है बर्बाद होती है बाढ़ के कारण, तो वहाँ तटबंध आवश्यक है। एक गंगा एक्सप्रेस वे जो मुख्यमंत्री की वादे के अनुसार वे घोषणा करके गए थे कि विदुर कुटी को गंगा एक्सप्रेस जोड़ा जाएगा, तो गंगा एक्सप्रेस वे भी ये बिजनौर से होकर निकले। ये सारे बिंदु यहाँ के विधायक जी को दिए गए हैं, वे जाके यहाँ की वकालत करें। गंगा एक्सप्रेस वे के संबंध में आप जरा सा इसको भी स्पष्ट कीजिए। जब मुख्यमंत्री ने बात कही थी तो ये फिर मुजफ्फरनगर होकर के क्यों निकला? देखो, अगर मुख्यमंत्री कोई बात कह दे तो फिर अगर उसके बाद भी वह बात पलट जा तो फिर ये तो विचार मुख्यमंत्री को करना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई साधारण चीज़ नहीं होती, वो जनता का चुनाव एक सर्वोच्च पद प्रदेश का है। फिर उनकी वादा खिलाफी एक जनता में विश्वास पैदा होता है, इससे वो वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं, क्योंकि मुजफ्फरनगर निवासी एक मंत्री हैं जो हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री हैं और शायद उनके प्रयास से ही ये उधर को जा रहा है योजना। देखो, प्रयास तो सब कोई करता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अगर कोई विचार सोच समझ कर कोई बात कही है तो उन्हें उस पर कायम रहना चाहिए। यहाँ भी जनता प्रदेश की और वहाँ भी जनता प्रदेश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो घोषणा करी है उस पर उन्हें कायम रहना चाहिए। दूसरा, आज सद्भाव दिवस के रूप में हमने जो एक ज्ञापन दिया विधायक जी को दिया, एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम के भारत के राष्ट्रपति महोदय को ये दिया गया और उसमें ये मांग करी गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में सुधार हो, उनकी शक्तियों में सुधार हो। क्योंकि आज जो है हमारे अंदर समाज में जो विघटन पैदा हुआ है उसका कारण कौन है, कैसा है, तो इन पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति का चुनाव ग्राम प्रधान करें, ब्लॉक प्रमुख करें, शहर का चेयरमैन, मेयर, महापौर और जिला अध्यक्ष द्वारा हो और राष्ट्रपति किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार हो। अगर कोई कानून राजनीतिक पार्टियां अपने हित में या समाज को डिवाइड करने के लिए बांट कर और अपने शासन को स्थापित अपने हित में करना चाहते हैं तो ऐसे कानून पर तत्काल वीटो लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को होना चाहिए। इससे राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होगी लोगों में, राजनीतिक दलों से ऊपर सोच होगी और एक अखंड भारत की तस्वीर साफ होगी और शुद्ध और स्वच्छ राजनीति का शुरुआत होगी।